एक्साइटमेंट हो रही है, पूरे साल की मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है भाई। इंस्टेड ऑफ टेंशन आई वुड से एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टू एंड। आप सबने जो मेहनत करी है, पूरा साल मेहनत करी है, वो रंग लाने वाली है। बस थोड़े दिनों की बात है। ये जो रूटीन है आप लोगों का, सुबह 8:45-9 बजे उठ जाना और क्लासेस लेना, शाम के 3-4 बजे तक फिर रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट की तैयारी करना, ठीक है, ये खत्म होने वाला भाई। टेंशन काय की यार, अब तो समय आ रहा है। पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर में होंगे आप, तब सोचते होंगे हाय कब वो टाइम आएगा, जब एग्जाम आएगा जल्दी जल्दी देंगे और चले जाएंगे भैया मेडिकल कॉलेज। बच्चे कह रहे हैं डर भी लग रहा है, टेंशन भी हो रही है। डरना किस बात का, मुझे मतलब थोड़ा समझाओ, टेंशन किस बात की? मेहनत करिए आपने, मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। वाई देर इज लाइक, पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में बिठा रखा आपने। एक्साइटमेंट ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डर चलो चल जाता है। अरे कोई कमी नहीं है पढ़ाई में यार, सबको लगता रहता है। जब एग्जाम होने वाला होता है ना, सबको लगता रहता है ऐसे ही, हाय मेरी तैयारी पूरी नहीं है, हाय मेरी तैयारी पूरी नहीं है। अभी भी जो बचे हुए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि अब रिवीजन आप इतनी बार कर चुके होंगे किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, कि जिसका कोई सानी नहीं है ना। मतलब कि शायद 3-4-5 बार रिवीजन हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी, 1-2 बार हुई है तो एक आध बार और कर लीजिए। बट मेन ध्यान दीजिए प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस ही है जो अब आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगी। फिर लास्ट टाइम एक ही बात बताना चाहता हूँ, राइट नाउ पैनिक मोड में मत जाइएगा, एंजाइटी वगैरह में मत जाइएगा। अगर कभी भी दिमाग में कोई थॉट आए, नहीं होगा तो क्या होगा वहीं तक, जब भी दिमाग में कोई ऐसा थॉट आए उसको थोड़ा दूर भगाइए। मैंने बताया भी था आपको, अपॉइंटमेंट मेथड यूज करा करिए। मान लीजिए कोई भी दिमाग में अभी पढ़ते टाइम थॉट आता है तो उसको डिले मारिए, उसको बोलिए रात को 10 बजे मिलते हैं, 10 से 10:15 उस थॉट के साथ आराम से बातें करिए, उसको पालिए पोसिए। बट रात के 10 बजे तक, 10 बजे ऐसे टाइम बोला, आप कुछ भी टाइम रख सकते हैं, रात के 9 बजे, सुबह 8 बजे, व्हाट्सएवर दैट टाइम सूट्स यू। बट रात को रखेंगे तो ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, रात को एंड में। तो क्या 10-15 मिनट उस थॉट को दीजिए, अगर वो उस समय थॉट आता है रात को 10 बजे तो। पर दिन में जब भी वो थॉट आए तो उसको प्रोलॉन्ग करिए कि रात को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, रात को 10 बजे मिलते हैं। तो क्या होगा, उससे थॉट आने की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, आप पढ़ाई पे ज्यादा काम कर पाएंगे, प्रैक्टिस पे ज्यादा काम कर पाएंगे, रिवीजन पे ज्यादा काम कर पाएंगे, और सिलेक्शन उसी ने कराना है, ठीक है। हाँ, ये वर्क करता है सर, मैं भी जानता हूँ। पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कॉपी से ही मिलेंगे, टेस्ट से ही मिलेंगे, ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं इनसे ही मिलेंगे। टाइम भी इतना ही लगना चाहिए, टाइम इससे ज्यादा नहीं लगाना पर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो ऐसे उड़ती है यार पेपर में, ऐसे अगर आती हो ना तो ऐसे उड़ती है बिल्कुल। फिजिकल में भी देखो, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस भी उसमें ऐसे उड़ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में मान लो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 10 न्यूमेरिकल आए, गारंटी देता हूं मैं इस बात की, गारंटी, चाहे पेपर के बाद मुझसे डिस्कस कर लेना, चाहे रिजल्ट सेलिब्रेशन में डिस्कस कर लेना। अगर 10 न्यूमेरिकल आएंगे ना तो 9 न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन इतनी आसान होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। वो थिंक विदाउट थिंक से भी कर सकते हो। एक आधी क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में इतना टाइम लगता नहीं है, लैक ऑफ इसके कारण टाइम लगा दें तो लगा दें केमिस्ट्री में, नहीं तो केमिस्ट्री में इतना टाइम लगता नहीं है, इसमें लगेगा टाइम। ऐसी चल रही है पढ़ाई, अलग सर की लैंग्वेज में बोले, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? उम्मीद में काम करते रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना। इवन दो यू आर गोइंग थ्रू दैट डीपेस्ट शिट इन योर लाइफ, कीप गोइंग, जस्ट गोइंग, एंड ऑफ द टनल देयर विल बी अ लाइट। और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो ना, देयर आर ओनली दो ही तो चीजें होती हैं। तो उस प्रॉब्लम के थ्रू जस्ट गो इट, give your shot, whatever is in your hands, give it, है ना, give it your blood, sweat, time, energy, money, whatever it is in your hand, ठीक है। जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, वो करिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्विट कर दीजिए, है ना, छोड़ भाई, बाहर में जाए यार, मेरे को तो करना ही नहीं है, मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आना है। एंड द रिजल्ट्स इन समहाउ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई बिलीव कि यार प्रॉब्लम में है, आप क्या कर सकते हैं ना, देयर आर सम प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं भी होता है, भी आपको अपना चिन ऊपर रखना चाहिए, ठीक है, स्माइल करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, ठीक है, एंड कीप डूइंग थिंग्स शायद उस प्रॉब्लम को कम ना कर सके, प्रॉब्लम को कम से कम लेस ऑफ ए प्रॉब्लम बना सके, है ना। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही नहीं, बट आप फिर भी उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे कि यार वो प्रॉब्लम जो है इट शुड बी इन लेस ऑफ ए प्रॉब्लम, है ना, इन द फ्यूचर। यस यस यस।